हनुमान के होते हुए हमारी आशाओं का सूर्य अस्त कैसे हो सकता है जामवन जी? निज मनु मुकुरु सुधारि। जय श्री राम। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित। मैंने कहा था ना त्रिजटा, मेरा पुत्र हनुमान संकट मोचक है। उसके होते संकट मेरे श्री राम को छू भी नहीं सकता। कर चरण कृतम वाक् कायजम कर्मजं वा श्रवण नयनम जं वा मानसं वपराधम वीतम वीतम वा सर्वमितत् क्षमस्व। जय जय करणाब्दे श्री महादेव शंभु, श्री महादेव शंभु, श्री महादेव शंभु। हे चंद्रचूड़, यदि आपके सेवक से कोई भी भूल हुई हो तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। यदि इस रावण ने अपने जीवन में किसी को अपने से ऊपर स्थान दिया है तो वो केवल आप है। यदि मैंने किसी को अपना इष्ट माना है तो वो केवल आप हैं। मैंने आपकी भक्ति अपने तन और मन से की है। आप भली भांति जानते हैं कि इस संसार में आपके इस रावण से बड़ा भक्त कहीं नहीं, ना देवता ना असुर। कोई रावण सी भक्ति नहीं कर पाएगा। और इसमें मेरा अभिमान नहीं, मेरा विश्वास है। परंतु आपने मुझसे पक्षपात किया है त्रिलोचन। मैं भली भांति जानता हूं कि विजयश्री का आशीर्वाद पाना इतना सरल नहीं। यदि आपको मुझे यह आशीर्वाद देना होता तो आपने बहुत पहले दे दिया होता। आप मेरा हाथ सीता के स्वयंवर पर रोकते नहीं पिनाक उठाने से। आप मुझसे अपना चंद्रहास नहीं छीनते। आप मेघनाद को विवश नहीं करते कि वो मुझे युद्ध भूमि में जाने से रोके। आप मेरा यज्ञ भंग नहीं होने देते। आज आपका ये भक्त अकेला उतरेगा युद्ध भूमि में राम और उसकी मरकटों की सेना के विरुद्ध, अकेला। परंतु आज आपका ये रावण सिद्ध कर देगा कि ये दशानन बिना शिव के वरदान के भी दशानन है। नहीं मानता मैं किसी नर को, नारायण को। मैं वचन देता हूं आपको कि आज के युद्ध के उपरांत ये संसार रावण का नाम कभी नहीं भूलेगा। आज का ये युद्ध विजय और पराजय का नहीं, जीवन और मृत्यु का नहीं, आत्मसम्मान का है। उस लंका का है जिसके लिए मैंने सहस्त्र वर्ष तप किया। उस राक्षस कुल का है जिसके उत्थान के लिए मैं लड़ता आया हूं, जिसे मैंने विजय मंत्र दिया, परम रक्षाम। वो मंत्र जो हर राक्षस को आत्मविश्वास से भर देता है। आज लड़ूंगा मैं उस मंत्र की रक्षा के लिए। अपने हर शत्रु को मारकर उसकी चिता को अग्नि दे उसकी भस्म के साथ लौटूंगा कल मैं, और उससे करूंगा आपकी भस्मारती। सिद्ध कर दूंगा एको अहम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आप रुक क्यों गए महादेव? राम और रावण सामने आने को सज्ज हैं।
इस समय पर विराम क्यों? विराम इसलिए लिया देवी क्योंकि इस समय मैं आपको कोई अन्य कथा सुनाना चाहता हूं। नहीं महादेव, जब भी राम कथा किसी रोचक मोड़ पर आती है, आप किसी और दिशा में भटका देते हैं। हम दिशा से भटके ना, इसके लिए आवश्यक है कि जब कोई मोड़ आए तो रुक कर भली भांति चारों ओर देख लेना चाहिए, उसके पश्चात ही प्रस्थान करना चाहिए। आप सुनाए बिना मानेंगे नहीं, तो सुनाइए। तो सुनिए, मेरे परम भक्त रावण और श्री राम के संग्राम से पहले की यह कथा, नारायण के दो भक्तों को मिले वरदान की यह कथा। सतयुग के आरंभ में नारायण के दो महान भक्तों ने जन्म लिया। ओम नमो नारायण। वरुण पुत्र कली और अग्निपुत्र जरंगनी से जन्मे जय और विजय दोनों ने ही श्री हरि विष्णु नारायण को पाने के लिए कठोर तपस्या की। कई वर्षों तक हर कठिनाई, हर पीड़ा को सहते रहे। उनकी निष्ठा इतनी अधिक थी कि भक्ति और सहन शक्ति दोनों की पराकाष्ठा को पार कर गए। ओम नमो नारायण। 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 अपने आराध्या के प्रति जय और विजय की ये निस्वार्थ श्रद्धा, ये कठोर तप और ये अद्भुत भक्ति देखकर मेरा मन गदगद हो जाता है। किंतु नारायण, इस तप का कारण क्या है? क्या इच्छा है इन दोनों की? ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जय विजय, उठो वत्स। प्रभु, हमारे नारायण मैं तुम दोनों की श्रद्धा और कठोर तप से प्रसन्न हुआ। जय विजय, मांगो, क्या वर चाहिए तुम दोनों को? जो मांगोगे वो दे दूंगा। जिसे आपके साक्षात दर्शन मिल जाए, उसे और क्या चाहिए प्रभु? आप हमसे प्रसन्न हुए, सारी इच्छाएं पूर्ण हुई प्रभु। पर कर्म का फल तो मुझे तुम्हें देना ही होगा। यदि आप हमें कोई वरदान देना चाहते हैं तो अनंत काल तक अपनी भक्ति का वरदान दीजिए। आप हमें अपने चरणों की छाया का आशीर्वाद दीजिए। जिनकी एकमात्र दर्शन से हम धन्य हो गए, उनकी एक निष्ठ भक्ति का सौभाग्य दीजिए प्रभु। भक्ति का मार्ग इतना सरल नहीं जय विजय, इसमें सुख की छाव के साथ दुख की धूप भी आती है। श्रद्धा की पवित्रता के साथ संकट की परीक्षा भी आती है। अपने भगवान को पाने के लिए आपके इस भक्त को परीक्षा की हर कसौटी स्वीकार है प्रभु। बस वरदान देने की कृपा करें। हाँ प्रभु, हमें अपनी निरंतर भक्ति और नित्य दर्शन का वरदान दीजिए। तथास्तु। आज से तुम दोनों वैकुंठ के द्वारपाल रहोगे। तुम दोनों सदा ही मेरे निकट, मेरे ही पास रहोगे। हमने तो जीते जी
अमृतत्व पा लिया प्रभु। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित। जय और विजय नारायण का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ और स्नेह भी। देखते ही देखते वे दोनों लक्ष्मी और नारायण के सर्वप्रिय बनकर दिव्यता और पवित्रता के सर्वोच्च शिखर वैकुंठ के द्वारपाल बन गए वो दोनों। किंतु जैसा कि नारायण ने कहा, भक्ति की परीक्षा कठिन होती है और वो समय भी आ गया। जय विजय, देवी और मैं कुछ चर्चा कर रहे हैं, ध्यान रहे कोई विघ्न ना डाले। जो आज्ञा प्रभु। जो आज्ञा प्रभु। अब इसे दुर्भाग्य कहो या प्रारब्ध, ब्रह्मा के मानस पुत्र सनत कुमार वहां नारायण के दर्शन हेतु पहुंचे। वहीं रुक जाइए। जय विजय नहीं जानते थे कि जिन्हें उन्होंने रोका वो कोई साधारण बालक नहीं थे, अपितु सनत कुमार थे, जिन्हें सृष्टि में कहीं भी बिना रोक टोक विचरण करने का वरदान प्राप्त था। सनत कुमारों का प्रणाम स्वीकार कीजिए। आप भी वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय का प्रणाम स्वीकार करें। हमें दर्शन करने हैं नारायण के। संभव नहीं। प्रभु के आदेश से अभी वैकुंठ में प्रवेश वर्जित है। आज तक तो वैकुंठ के द्वार कभी किसी विष्णु भक्त के लिए बंद नहीं हुए, तो आज ये परिवर्तन कैसे? प्रभु का आदेश है कि वे और माता एकांत में, वो किसी प्रकार का विघ्न नहीं चाहते। विघ्न नहीं होगा, हमारी अभिलाषा केवल उनके दर्शन की है। हम बिना उनका एकांत भंग किए चुपचाप दर्शन करके यूं लौट आएंगे। प्रतीत होता है ऊंचा सुनते हो बालक, कहा ना प्रभु विश्राम में है। प्रतीत होता है आप सृष्टि के नियम नहीं समझते। अरे यदि भगवान ही आंखें बंद कर लेंगे तो सृष्टि की पीड़ा कौन देखेगा? छोटे छोटे होते अनिष्ट को कौन रोकेगा? हम आपसे किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहते। इस समय आप वैकुंठ में प्रवेश नहीं कर सकते। आप कृपया हमारा समय व्यर्थ ना करें। अभी जाएं और पुनः किसी और समय आएं। भक्तों की विनती मत ठुकराइए, जाने दीजिए ना। नारायण बहुत प्रेम करते हैं हमसे, आपसे तो तनिक भी रुष्ट नहीं होंगे। क्षण भर की ही तो बात है, हम यूं जाकर यूं आ जाएंगे। जाने दीजिए ना, जाने दीजिए ना। प्रभु के दर्शन करने हैं, प्रभु से मिलना है। देखो बालकों, हट न करो। हम बालक समझकर प्रेम से समझा रहे हैं, तुम तो सर पर ही आ बैठे। अब उल्टे पग लौट जाओ, अन्यथा क्या? श्वास निश्वास के बीच बाधा बनोगे? सूर्य को प्रकाश फैलाने से रोकोगे? भक्त को भगवान से मिलने से रोकोगे? असंभव को संभव करोगे? कुछ नहीं कर सकते तुम। प्रतीत होता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। लगता है इन बालकों को वैकुंठ के द्वारपालों की शक्ति का आभास कराना होगा। ये गदा देख रहे हैं आप? अब जाइए यहाँ से, अन्यथा तुम्हारे आकार और आयु को भूलकर तुम्हें दंड दिया जाएगा। मर्यादा थी, हर सीमा लांघ दी तुमने।
भक्त से भगवान है। जिस दिन भक्त और भगवान के बीच में बाधा आई, उस दिन सृष्टि विनाश की ओर बढ़ जाएगी। तुम सर्वनाश को पाओगे। देखो विजय, 4 उंगल के बालक और बातें 3 लोगों की कर रहे हैं। भक्ति की बात हमें सिखा रहे हो। जय विजय को, जिन्होंने भक्ति की हर पराकाष्ठा पार की। लगता है इन्हें शिष्टाचार सिखाने की आवश्यकता है। इससे पहले कि मेरे शस्त्र प्रहार के लिए बाध्य हों, चले जाओ यहाँ से बालकों। मौन, मर्यादा को तार तार किया है तुमने। दंड के भागी हो तुम दोनों। वैकुंठ वो है जहाँ कुंठा नहीं, और इस वैकुंठ में तुम जैसे अभिमानियों और अधर्मियों के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। यहाँ रहने के अयोग्य हो तुम। कठोर से कठोर दंड के पात्र हो तुम। हम ब्रह्मपुत्र सनत कुमार तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम अब से मृत्यु लोक में रहोगे। जिन भक्तों को तुमने भगवान से दूर रखा, अब वही तुम्हें सदा सदा के लिए भगवान से दूर करते हैं। अपने प्रभु के दर्शन को तरसोगे तुम। क्षमा कर दीजिए हमें, बड़ी भूल हो गई हमसे। हम नहीं जानते थे कि आप ब्रह्मा पुत्र हैं। बालक समझकर आपसे उपहास कर रहे थे। यदि आप चाहें तो हमारे प्राण हर लीजिए, परंतु अपने प्रभु से वियोग का श्राप मत दीजिए। नमो नारायण। सनत कुमारों, वैकुंठ में आपका स्वागत है। हमारी सहायता कीजिए प्रभु। हमें श्राप के दंड से, आपके वियोग के दंड से उबारिए प्रभु। भूल हुई है हमसे प्रभु, पर यह दंड बहुत बड़ा है। हम तो केवल अपना धर्म निभा रहे थे, आपकी आज्ञा का पालन कर रहे थे प्रभु। हमसे भूल अवश्य हुई है, परंतु हम अपराधी बनकर इतने बड़े दंड के पात्र कैसे बने? जब उत्तरदायित्व बड़ा हो तो छोटी से छोटी भूल भी बड़ा अपराध बन जाती है, क्योंकि उच्च उत्तरदायित्व वाला व्यक्ति संसार के लिए प्रेरणा बन जाता है। ये पहली भूल केवल एक ही भूल नहीं थी। तुमने बालक समझकर सनत कुमारों का अपमान किया, और बालक साधारण हो या असाधारण, सदैव प्रेम का पात्र होता है। दूसरी भूल अभिमान। ये वैकुंठ है और अभिमान सदा कुंठा का उद्गम होता है। और तीसरी भूल, तुम दोनों ने मेरे आदेश का पालन केवल सुनकर किया, समझकर नहीं किया। विघ्न डालने में और सूचना देने में अंतर होता है जय विजय। तुम आदर और सम्मान सहित इन्हें रोककर मुझे सूचना दे सकते थे। और चौथी और सबसे बड़ी भूल, तुम दोनों स्वयं मेरे भक्त हो। तुम दोनों ये कैसे भूल गए कि भक्त और भगवान के बीच का संबंध संसार का सबसे सरल नाता है। जब जब भक्त पुकारेंगे तब तब भगवान आएंगे। जब जब भक्त दर्शन की आशा करेंगे तब तब भगवान पधारेंगे। और जब जब कोई इस संबंध के बीच आएगा तब तब वो इस दंड का भागी बनेगा। कुमारगण, जय और विजय मेरे द्वारपाल हैं। इनके अपमान के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। नहीं नहीं प्रभु, आप क्यों क्षमा मांग रहे हैं? आपका तो कोई दोष भी नहीं है। दोष है कुमारगण। सेवक का कर्म स्वामी के यश और अपयश का कारण होता है।
उसके पाप और पुण्य की सिद्धि होता है, तो सेवक के दोष और दंड का भागी मैं भी हूं। यदि इन्होंने मेरे आदेश की आधी पालना की है तो इसका दोषी मैं भी हूं, क्योंकि मैं इन्हें आदेश ठीक से समझा ना सका। भूल तो हमसे भी हुई है। ब्रह्मपुत्र होकर धैर्य नहीं रखा, क्रोध को हावी होने दिया स्वयं पर। तो क्षमा कर दीजिए हमें सनत कुमार, जो चाहे दंड दे दीजिए, बस अपने श्राप को लौटा दीजिए। हमें अपने प्रभु के वियोग के नरक में मत ढकेलिए। धनुष से निकला बाण और संतों का शाप कभी वापस नहीं लिया जा सकता जय। हमें स्वयं से दूर मत कीजिए प्रभु। बहुत कठोर तप करके यहाँ तक पहुंचे हैं प्रभु। आप तो संसार के पालन करता है, कोई तो उपाय निकालिए, उभारिए हमें। सनत कुमारों का शाप तो झूठा नहीं हो सकता, किंतु फिर भी तुम दोनों की भक्ति के कारण थोड़ी ढील दी जा सकती है। एक उपाय है जिससे तुम दोनों का दंड भी पूरा हो जाएगा और सनत कुमारों का शाप भी नहीं टूटेगा। तो बताइए प्रभु, शीघ्र अतिशीघ्र बताइए। 2 विकल्प है तुम्हारे पास, या तो 7 जन्मों के लिए मृत्यु लोक में मेरे भक्त बनकर रहो, या अगले 3 जन्मों तक मुझसे शत्रुता निभाओ, फिर वैकुंठ लौटकर आ पाओगे। चयन तुम्हारा है।